अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो हमारी अर्थ के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर इसकी एक्सेसिव अमाउंट हो जाए, यानी कि ग्रीन हाउस में जो गैसेस इस्तेमाल करें अगर वो एक्सक्रीट कर दें लिमिटेड फॉर्म में, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉर्म में अगर इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। अब हमने इन दोनों के बारे में कंपेयर करना है कि इनमें ऐसा होता क्या है, कौन कौन सी गैसेस इस्तेमाल होती हैं जो कि अर्थ के लिए ख़तरनाक है। सबसे जो मेन गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है, अगर ये हमारी एयर के अंदर बहुत कम मिकदार में पाई जाती है, यानी कि इसकी जो अमाउंट है वो होती है 0.03 to 0.04%। ये ज़रूरी होती है हमारी अर्थ के लिए। ये हमारी फ़ोटोसिंथेसिस में भी यूज़ हो रही होती है, रेस्पिरेशन में भी यूज़ हो रही होती है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर इसकी जो है अमाउंट जो है वो लिमिटेड फॉर्म से आगे चली जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो जाए, तो ये क्या है, हमारी अर्थ के लिए ख़तरनाक हो सकती है। ये क्या करती है कि जो रेज़ हैं हमारी अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट, यानी कि जो हीट रेज़ हैं अर्थ को ज़्यादा ठंडा होने से बचाने के लिए वो उनको पास करने देती है, गुजरने देती है। These rays are reflected from earth and go back to atmosphere। और जब ये रेज़ जब अर्थ से आकर टकराती हैं तो अर्थ का टेम्परेचर को नॉर्मल करके दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती हैं। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन हो तो ये क्या है कि हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जो है एवरेज टेम्परेचर जो है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। अगर ये इन 50 डिग्री सेल्सियस को क्या करती है, इक्विलिब्रियम में लेके आती है। लेकिन अगर क्या हो कि इसकी जो कंसंट्रेशन है अगर वो कम हो जाए, अगर फर्स्ट कम की बात की जाए तो क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस पर तक पहुंच जाएगा, जो कि हमारी जिस अर्थ को फ्रीज़ कर देगा और यहाँ पर कोई भी लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो अमाउंट है अगर वो अनलिमिटेड हो जाए तो भी ये नुकसान कर सकती है। इट यूजेस इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने हमारे नेचुरल बैलेंस को क्रिएट किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो रही है वो एनिमल्स के थ्रू यूज़ हो रही है और फिर वही एनिमल्स यूज़ करके ऑक्सीजन जो है ह्यूमंस को दे रहे हैं, और यहाँ पर जो इसका नेचुरल बैलेंसिंग है वो क्रिएट हुआ है। नॉट पॉइजनस, ख़तरनाक नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने इसकी लो अमाउंट की बात की थी, अब हम इसकी लार्ज अमाउंट की बात करते हैं। इसकी लार्ज अमाउंट जो है वो अलार्मिंग यानी कि ख़तरनाक हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स लाइक अ ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस की अगर बात की जाए तो ये उसके ग्लास वॉल यानी कि शीशे की दीवार की तरह एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है कि यहाँ पर जितनी भी गैसेस ज़रूरी होती हैं, जितनी भी गैसेस यहाँ पर ज़रूरी होती हैं वो उन गैसेस को सन के ज़रिए लेती है और वहाँ पर जो है वो पास करवाती है और वहाँ पर वो ट्रैप हो जाती हैं और वहाँ पर वो यूज़ कर ली जाती हैं। इट अलाउज़ यूवी रेडिएशंस टू पास, लेकिन एक हद की जो अमाउंट है वहाँ पर, एंड नॉट इंफ्रारेड रेडिएशंस टू पास, जबकि यहाँ पर यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पास करने देती है, जबकि इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये पास नहीं होने देती। बट ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल एक्सक्रीट ग्रेटर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जैसे जैसे फ्यूल्स की कंबशन हो रही है, कंबशन के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक बड़ी मिकदार में जो है वो रिलीज़ होती है। वो क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रही है, और अगर जब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पर ये यूवी रेडिएशंस की बजाय इन इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एंड काजेज प्रिवेंट हीट एनर्जी, और फिर क्या करेगा, इस्केपिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और वहाँ पर ये जो हीट रेज़ हमारे पास जो हैं वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में जा रही थी, वो वहीं पर ही ट्रैप हो जाएंगी और हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो इंतहाई गर्म हो जाएगा। स्टॉप सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन। और यहाँ पर क्या होता था कि पहले क्या हो रहा था कि जो रेज़ थी वो अर्थ से टकराकर दोबारा फ़िज़ा में जा रही थी और जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल था, लेकिन जब हीट रेज़ अर्थ पर ही ट्रैप हो चुकी हैं तो वो उस अर्थ को ना तो कूल होने दे रही हैं बल्कि उसके टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही हैं। दस एवरेज टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज, और इस तरह क्या होगा कि जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे ही इसकी अमाउंट इंक्रीज़ होगी यहाँ पर इसका इफेक्ट भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज वार्मिंग इज़
ग्लोबल वार्मिंग। और जैसे जैसे यहाँ पर हीट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अब यहाँ पर जो इसकी डायग्राम को अगर एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, और यहाँ पर जो है सन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ये यूवी रेज़ को यहाँ पर पास होने दे रहा है, और यहाँ पर ये वाली रेज़ जो हैं वो यहाँ पर हीट करके दोबारा से एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर ये जो रेज़ सन से आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पास तो होने दे रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ने जब यहाँ से पास होने दिया, यहाँ पर ये क्या करेगी, इन रेज़ को ट्रैप कर देगी अर्थ के अंदर ही, और यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ग्लोबल वार्मिंग के नुकसानात ये हैं। क्या करता है ये, टेम्परेचर को हर साल इतना इजाफ़ा कर रहा है, टेम्परेचर में 0.05 डिग्री सेल्सियस हर साल इजाफ़ा हो रहा है हमारे टेम्परेचर के अंदर। और इसी तरह जो हमारा वेदर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जैसे कि गर्मी जो समर है वो हमारे पास लॉन्ग अरसे में जा रहा है, जबकि जो सर्दी है यानी कि जो कोल्ड मौसम है वो बहुत कम हो रहा है। क्या कर रहा है, ग्लेशियर्स यानी कि गुलफिशा को ये मेल्ट कर रहा है, पिघला रहा है। स्नो कैप्स जो हमारे पास बर्फ़ के पहाड़ हैं उनको भी क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। और यहाँ पर इसके मेल्ट होने की वजह से जो पानी है वो फ्लड यानी कि सैलाब की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और फिर तूफ़ानी का ख़तरा भी लाहक हो रहा है। इसकी वजह से ये जो पानी यहाँ से जो मेल्ट हो के जहाँ सी के अंदर मिलना स्टार्ट हो रहा है समंदर में, और जो समंदर का लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और इसकी वजह से समंदर के लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर जो लो एरियाज़ हैं, जो निशेबी इलाके हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो उम्मीद है कि वो बहुत जल्द सबमर्ज यानी कि आपस में मिल जाएंगे, सी के साथ सबमर्ज हो जाएंगे, समंदर का हिस्सा बन जाएंगे और नो लॉन्गर हैबिटेट, और वहाँ पर ज़्यादा लंबा अरसा हैबिटेट नहीं होगा।